हेलो स्टूडेंट्स, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अगर आपको आवाज़ आ रही है तो ठीक है, एक बार कमेंट कर दीजिए और बताइए अगर आपको आवाज़ आ रही है तो ठीक है, कमेंट में कर दीजिए कि सर आवाज़ आ रही है और मैं आगे चलता हूँ। जैसे कि स्टूडेंट्स आप देख पा रहे हैं सामने, आज हम आपके लिए आपके पास और आपका जो हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला बेटा रियल नंबर्स। सो स्टूडेंट्स, इसमें जो हम आज एक टॉपिक कवर करेंगे वो रहेगा हमारा यूक्लाइड डिवीज़न एल्गोरिथम। ये हमारा टॉपिक रहेगा और ये हमारा 10 क्लास का टॉपिक है। और अगर आप स्टूडेंट्स 10 क्लास बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो जो है वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जैसे कि स्टूडेंट्स आपने देखा है कि जो आपके रियल नंबर्स होते हैं उनको आप क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्याएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्याएं होते हैं। और ये जो नंबर्स होते हैं रियल नंबर्स, आप इनको पहले से ही पढ़ रखा है आपने कि आप जब 6 क्लास में थे, ठीक है, जब से ही आप पढ़ते हुए आ रहे हैं कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं और रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। इन्हीं के बारे में आपने जाना होगा 6, 7 एंड 8 एंड 9th क्लास में। सो आज हम बेसिकली आज आपके लिए जो आपका 10th क्लास में जो चैप्टर नंबर आपका फर्स्ट है वो है आपका रियल नंबर, जिनको आप कहते हैं बेटा वास्तविक संख्याएं। स्टूडेंट्स, इसमें एक टॉपिक हम कवर करेंगे यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम। जैसा कि स्टूडेंट्स आप देख पा रहे हैं, ये जो टॉपिक है यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम, इसकी हेल्प से हम क्या है जो हमारे ऑर्डर पेयर होगा, हम जो हमें नंबर्स दिए हुए होंगे तो स्टूडेंट्स उसमें हम क्या करेंगे, उनका क्या निकालेंगे, हम HCF और LCM फाइंड आउट करते हैं। जैसे बेसिकली आप क्या करते हैं, जब आप 8 क्लास में थे, 6 क्लास में थे और 7 क्लास में थे, आपने क्या करा था, जो आपके नंबर्स होते थे उनके क्या करते थे, आप LCM और HCF फाइंड आउट करते थे। अगर मैं आपके सामने कोई एक एग्जांपल लूँ, जैसे कि अगर मैं आपसे बात करता हूँ बेटा, मैंने जैसे आपसे एक बात की है, क्या बात की बेटा, देखो स्टार्ट करते हैं, मैं एक एग्जांपल बताता हूँ आपसे। आपने बहुत सारे नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ निकाला होगा। जैसे आपके पास ये एक नंबर 4 है बेटा और एक नंबर तो आपका ये पास क्या है बेटा 4 है और एक नंबर आपके पास क्या है बेटा 8 है। अगर स्टूडेंट्स आप क्या करते हैं, इनका क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं बेटा? एलसीएम और एचसीएफ। उसको जानने के लिए आपको क्या करना होगा, ये समझना होगा। पहले अगर हम HCF फाइंड आउट करते थे और LCM फाइंड आउट करते थे, पहले हम उन नंबर्स का फैक्टर करते थे। अगर मान लो अगर हमें इन दोनों का क्या निकालना है, LCM और HCF निकालना, तो बेटा देखो अगर ये जो आपका 4 है, इसको पहले आपको क्या करना है, फैक्टर करना है। अगर आप इसको फैक्टर करते हैं तो बेटा ये हो जाएगा, अगर देखो इसको 1 से करेंगे, अगर आप 1 से ही फैक्टर करते रहेंगे तो क्या है 4 4 4 4 ही आता रहेगा। तो इसलिए जो 1 से ज़्यादा नंबर है वो क्या है आपका 2, सेकेंड नंबर क्या आता है आपका 2 आता है। अगर आप इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो ये 2 से कट रहा है। अगर मान लो अदरवाइज ये 2 से नहीं कटता तो हम ट्राई करते किससे, 3 से। तो बेटा अगर मैं इसे 2 से टू से करता हूँ तो 2 2 जा 4, राइट। अभी भी 2 से कट रहा है, 2 1 जा 2, राइट। अगर मैं 8 के फैक्टर करता हूँ मेरे प्यारे बच्चे, तो देखो 8 के फैक्टर जैसे ही अगर आप देख पा रहे हैं, अगर मैं 8 के फैक्टर कर रहा हूँ देखो ये मेरा 2 से तो कट रहा है पूरा, 2 4 जा 8, राइट। और 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। स्टूडेंट्स जैसा कि आपको पता है, अगर हम बात करते हैं HCF की, अगर हम बेटा बात करते हैं किसकी, HCF की, अगर मान लो इन दोनों नंबर्स का हमें क्या निकालना बेटा, HCF। क्या निकालना मेरे प्यारे बेटा, HCF। अगर मैं इनका HCF निकालूँ तो HCF वो पार्ट होता है जो दोनों नंबर्स का क्या होता है, एक कॉमन पार्ट होता है। क्या होते हैं, दोनों नंबर्स का क्या होता है, कॉमन पार्ट होता है। अगर मैं इन दोनों नंबर्स का क्या करूँ, कॉमन पार्ट निकालता हूँ तो बेटा यहाँ पे 2 2 दोनों है कॉमन है, ठीक है, और बाकी आपका कुछ यहाँ पे कॉमन नहीं है। तो स्टूडेंट्स क्या करना है आपको, देखो यहाँ पे आपका 2 है तो यहाँ पर भी आपका 2 है, राइट। और मल्टीप्लाई फिर करो, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं तो यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो मल्टीप्लाई 2। इनकी कैलकुलेशन करेंगे, 2 2 जा 4। तो स्टूडेंट्स इनका जो HCF आ जाएगा मेरे प्यारे बेटा वो कितना आ जाएगा, 4। तो इस तरह से हम क्या करते थे, 8 क्लास में HCF फाइंड आउट करते थे और हम ये LCM को बोलते थे जो हमारा LCM। क्या होता है बेटा, LCM। अगर हम LCM की बात करें तो हम बात करते थे ऐसा पार्ट जो नंबर्स में क्या हो, कॉमन हो, और जो कॉमन नहीं है उसको भी लेते हैं। अब देख पा रहे होंगे स्टूडेंट्स, इनमें दो ये जो पार्ट है तो दोनों ये कहते हैं कॉमन थे, तो इनको तो हमें लेना ही होगा स्टूडेंट्स। इन दोनों पार्ट को लेते हैं तो ये तो दोनों कॉमन है। अब जो अगर हम LCM की बात कर रहे हैं मेरे प्यारे बेटा, तो हमें क्या करना होगा, ये जो पार्ट जो हमारा कॉमन नहीं है इसको भी हमें लेना होता है। अगर हम इसको भी लेते हैं तो बेटा क्या हो जाएगा आपका 2 2 जा 4 4 2 जा 8। तो हमारा LCM कितना आ जाएगा बेटा, 8 LCM आ जाएगा। तो ये तो आपके एक बेसिक बात हो गई जो अगर आपने 8 क्लास में और 9 क्लास में पढ़ा होगा और 6 8 क्लास में आप ये इसको बेसिक से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं कि आपको क्या करना है, फैक्टर्स करने
और फैक्टर करने के बाद आपको क्या है एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना। एलसीएम वो वाला पार्ट होता है जो आपका एलसीएम वाला पार्ट होता है जो आपका कॉमन हो, और जो कॉमन नहीं है उसको वो भी पार्ट होता है, दोनों पार्ट ले आते हैं। और आपका एचसीएफ वो वाला पार्ट होता है बेटा जो पार्ट नंबर्स में क्या होता है कॉमन होता है, वो आपका एचसीएफ होता है। बट आज जो हम पढ़ेंगे मेरे प्यारे बेटा वो एक 10th क्लास का बोर्ड एग्जाम का टॉपिक पढ़ेंगे, राइट। अब जैसा कि अगर आप देख पा रहे हैं बेटा, हमने बात की, हमारा जो आज का टॉपिक रहने वाला मेरे प्यारे बेटा यूक्लाइड डिवीजन एल्गोरिथम रहने वाला। यूक्लाइड डिवीजन एल्गोरिथम, इसको हम बोलें हिंदी में यूक्लाइड विभाजन थ्योरम एल्गोरिथम, ओके राइट, सॉरी, यूक्लाइड विभाजन एल्गोरिथम। अब स्टूडेंट्स इसमें क्या है, आपको कोई 2 पॉजिटिव इंटीजर्स देगा। क्या देगा बेटा आपको? अगर हम बात करते हैं बेटा, मैं जैसे आपको एक बात समझाने की कोशिश करता हूँ, आपसे मैं बात करता हूँ मेरे प्यारे बेटा कि आपको बेटा क्या करना है कि आपको बेटा मेरे प्यारे बेटा 2,4 का आपको क्या करना है एचसीएफ फाइंड आउट करना है। क्या करना बेटा? एचसीएफ फाइंड आउट करना। अगर आप इनका 2 और 4 का एचसीएफ फाइंड आउट कर रहे हैं तो बेटा प्यारे बेटा जैसा भी मैंने आपको बताया है इस तरह से क्या करेंगे, आप इसको करेंगे, ठीक है, राइट। टू 1 जा 2 और 4 को करेंगे बेटा मेरे प्यारे बेटा 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। अब देखो ये दोनों पार्ट क्या है बेटा कॉमन है। अब ये जो पार्ट हमारा कॉमन आया है यही हमारा क्या होता है बेटा, ये क्या होता है हमारा एचसीएफ होता है, राइट। अब जैसे अगर मैं बात बोलूँ आपसे कि भाई आपको एक 2 पॉजिटिव इंटीजर्स दे रखे हैं, आपको ए और बी क्या है आपके 2 पॉजिटिव इंटीजर्स है बेटा, क्या है 2 पॉजिटिव इंटीजर्स है, क्या है बेटा ए और बी क्या है आपके 2 धनात्मक पूर्णांक है। ए और बी क्या है 2 धनात्मक पूर्णांक हैं। धनात्मक पूर्णांक है मेरे प्यारे बेटा, क्या है धनात्मक पूर्णांक। इसको आप बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या बोलते हैं बेटा? पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर, राइट। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बेटा? पॉजिटिव इंटीजर्स। अब देखो ये जो आपको पॉजिटिव इंटीजर्स दे रखी है मेरे प्यारे बेटा, तो इनको समझना होगा। जैसे आपसे बात किए रहे एग्जामिनर के बेटा आपको क्या करना है, आपको क्या करना है मेरे प्यारे बेटा, आपको क्या करना है मेरे प्यारे बेटा, इन दोनों का एचसीएफ फाइंड आउट करना है। कि आपको कोई टॉप जो एग्जामिनर होगा आपसे बोलेगा बेटा कि जैसे आपके ए और बी हैं, आपको 2 पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर दे रखे हैं और आपसे एग्जामिनर कहेगा बेटा इनका एचसीएफ फाइंड आउट कीजिए विद द हेल्प ऑफ यूक्लाइड डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है, यूक्लाइड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा, राइट। अगर हम इसके हेल्प से अगर हम इसको सोल्व करते हैं मेरे प्यारे बेटा, तो आपको एक चीज़ याद रखनी होगी। जैसे आपके पास कोई 2 धनात्मक पूर्णांक दे रखे बेटा, क्या दे रखी ए और बी क्या है मेरे प्यारे बेटा, ए और बी क्या है आपके बेटा मेरे प्यारे बेटा, क्या है ए और बी, ए और बी क्या है बेटा आपके, ए और बी क्या है मेरे प्यारे बेटा, ए और बी आपके 2 धनात्मक पूर्णांक ए और वी, 2 धनात्मक क्या है बेटा, धनात्मक पूर्णांक, राइट। क्या बेटा? धनात्मक पूर्णांक। अब देखो ये जो धनात्मक पूर्णांक दे रखे हैं मेरे प्यारे बेटा, क्या है ये धनात्मक जो पूर्णांक दे रखे हैं आपको, अब इनको समझना होगा आपको। जैसे कि आपसे बात करें, मैं आपसे बात बोलूं बेटा कि जो आपका ये ए है बेटा, क्या है जो आपका बेटा ये ए है, इसको आपको बी से क्या करना है, भाग करना है। अगर बेसिकली अगर आप इसको जानना चाहते हैं, जो इसका मतलब होता है बेटा, इसका जो मतलब होता है भाग करना होता है। क्या मतलब करना होता है बेटा? भाग करना होता है। डिवीजन का मतलब क्या होता है? भाग करना होता है। तो इसी को अगर आपको जानना है तो मेरे प्यारे बेटा तो यहाँ पे देना होगा। मैं आपसे बात करता हूँ मेरे प्यारे बेटा, क्या बात करता हूँ कि मेरे प्यारे बेटा आपको क्या करना है, ए को बी से भाग करना है, ए को बी से डिवाइड करना है, और जो भी आएगा वही क्या होगा आपका एचसीएफ होगा बेटा। क्या होगा? वही आपका एचसीएफ होगा, जो भी आपका बचेगा, ठीक है। भाग करने पर जो भी आपका शेषफल बचेगा बेटा, जो भी आपका शेषफल बचेगा वही क्या होगा आपका, या जो भी आपका लास्ट आपका शेषफल बचेगा, या जो आपका जो पार्ट बी होगा वही क्या होगा आपका एचसीएफ होगा। अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ मेरे प्यारे बेटा, यहाँ से अगर आप जैसा समझ पा रहे होंगे, देखो
जैसे आपके पास कोई मान लो कोई दो अलग नंबर्स हैं, क्या है आपके कोई दो क्या है दूसरे नंबर्स हैं, मान लो ये आपको एक फॉर्मूला होता है यहाँ पे एक इसको यूज़ करना होगा आपको, इसको यूज़ करना होगा कि एक मान लो ये ए और बी क्या है, दो धनात्मक पूर्णांक है, और इजिकल टू क्या होता है बेटा आपका बी क्यू प्लस आर, राइट। अब ये जो होता है आपका यूक्लिड एलोगेरिथम, फिर में जो होती है आपकी यूक्लिड विभाजन एलोगेरिथम बेटा, तो उसमें क्या होता है इस फॉर्मूले को आप अप्लाई करने के बाद क्या करेंगे, किसी भी नंबर्स का क्या कर लेंगे बेटा, HCF फाइंड आउट कर लेंगे, राइट। अगर बेटा जैसे कि अगर आप देख पा रहे हैं, अगर यहाँ पे कुछ स्टेप आपको फॉलो करने होते हैं, क्या करने पड़ते हैं, कुछ स्टेप आपको फॉलो करने पड़ते हैं। अगर हम बात करते हैं बेटा स्टेप के बारे में बात करते हैं, तो हमें कुछ स्टेप याद करने होंगे। अगर बेटा मैं स्टेप नंबर 1 की बात करूँ तो आपको जैसे कि मान लो कोई 2 पॉजिटिव इंटीजर्स दे रखे हैं बेटा, क्या दे रखे, कोई 2 पॉजिटिव इंटीजर्स दे रखे हैं आपके, मान लो आपके पास ए और बी क्या है, कोई 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। अब इसमें पहला स्टेप ये होता है कि इन्होंने बोला आपसे पहले स्टेप में, देखो क्या बोला है मेरे प्यारे बेटा, इन्होंने ये कहा है आपसे पहले स्टेप में कि आपका जो ए होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन बी होना चाहिए। पहला स्टेप ये है आपका जो ए ग्रेटर देन बी होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या होती है मेरे प्यारे बेटा, उसको याद रखना होगा कि आपका जो भी है, पहले तो आपको क्या करना है, जैसे मान लो एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, एग्जाम्पल ले रहा हूँ मेरे प्यारे बेटा आपसे, फॉर एग्जाम्पल आपसे मैं लेना चाहता हूँ, एग्जाम्पल नंबर पहला लेना चाहता हूँ मैं, ठीक है। इसको अगर मैं जैसे अगर मैं बात करूँ बेटा आपसे कि बेटा क्या करना है आपको, 5 और 17 का HCF फाइंड आउट करना, कि फाइंड आउट द HCF ऑफ 5 एंड 17 के 5 और 17 का HCF ज्ञात कीजिए। अगर बेटा मैं इसका HCF फाइंड आउट कर रहा हूँ तो मेरे पास यहाँ पे 2 नंबर्स हैं, मेरे पास कितने नंबर्स हैं, 2 नंबर्स है। अब इसमें क्या है, जैसे कि अगर आप मान लो कि अगर आपका मान लो आप इसको मान लो यहाँ पे आपको नंबर्स दे रखे हैं, क्या अगर आपको दे रखा हो एग्जामिनर ने ये तरीके से, तो अगर आप इसको इस तरह से लिखेंगे 17,5 तब भी आपका चलेगा, कि जो आपका HCF बेटा क्या होगा, जो आपका HCF 5,17 होगा वही किसके इक्वल के होगा, उसी जिसका HCF 17,5 आएगा वही इसके इक्वल होगा। अब स्टूडेंट्स जैसे कि आपके पास नंबर से एक नंबर से आपके पास ये ए है और नंबर दूसरा नंबर से आपका क्या है, ये बी है, राइट। अब अगर आप इसको देख रहे हो तो जो आपका 17 है मेरे प्यारे बेटा, तो पहला स्टेप क्या है आपका, जो आपका पहला स्टेप है मेरे प्यारे बेटा, वो आपका जो 17 है मेरे प्यारे बेटा वो क्या है, 5 से बड़ा है, क्या है बेटा, वो पहला जो स्टेप है वो 5 से वो बड़ा है, तो ये आपका इस तरह से हो गया, ठीक है, आपका ये पहला स्टेप पूरा हो गया। अगर देखो बेटा यहाँ पे दूसरे स्टेप इन्होंने बोला कि अगर आपका मान लो ए ग्रेटर देन बी है, तो आपको ए को इस तरह से लिखना है, इस फॉर्म में लिखना, किस फॉर्म में लिखना, ए इज इक्वल टू वी क्यू प्लस आर। अब बेटा यहाँ पे अगर आप बात करते हैं जो आपका आर है, बेसिकली जो आपका ये आर है बेटा मेरे प्यारे बेटा, ये जो आर होता है ये इसको हम बोलते हैं बेटा शेषफल, क्या बोलते हैं, शेषफल, जो आपका रिमाइंडर होता है बेटा इसी को हम क्या बोलते हैं, शेषफल बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, ये आपका जो आर है बेसिकली वो क्या है आपका बेटा शेषफल, इसको आप क्या बोलते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, रिमाइंडर बोलते हैं। अब जो बेटा ये आपका क्यू है ये क्या है आपका भाजक होता है बेटा, क्या होता है, भाजक, ठीक है, क्या होता है मेरे प्यारे बेटा, ये आपका भाजक होता है, राइट। अब देखो आपको क्या करना है, इस कंडीशन को फॉलो करना है, जैसे कि अगर आप मान लो इस कंडीशन को फॉलो करते हैं तो मेरे प्यारे बेटा देखो अब क्या होता है आपके पास, ये जो 17 है मेरे प्यारे बेटा, इस 17 को आप लिख सकते हैं 17 इज इक्वल टू, आपको क्या लिखना है बेटा, बे इंटू क्यू। अब देखो 5 की कैसे कितने से मल्टीप्लाई करें कि वो 17 से तो क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। अगर मैं 5 की मल्टीप्लाई 4 से कर दूं तो 5 4 जा 20, लेकिन बट वो क्या है 20 जो है वो आपका 17 से ज़्यादा हो जाएगा। तो आपको ऐसा नहीं करना, 17 के को तोड़ना है टुकड़ों में। अगर आप उसको अच्छे से बेटा तोड़ देंगे तो क्या होगा, देखो मेरे प्यारे बेटा, अगर मैं इसको इस तरह से तोड़ सकता हूँ 5 2 जा 10 और फिर मेरे पास 7 बचेगा, अगर 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 प्लस और इसको लिख दूँ बेटा मैं 2। अब ये इस तरह से अगर 5 3 जा कितने होते हैं 15 प्लस 2 ऐड करेंगे बेटा कि आपके पास कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। अब ये आपका जो स्टेप बेटा, ये सेकंड स्टेप था बेटा आपका, ये जो सेकंड स्टेप था इसको आप देख पा रहे होंगे, तो ये जो स्टेप इस तरह से आ गया। अब स्टेप जो हमारा थर्ड होते हैं वो कहता है कि अगर मान लो कि अगर आपका जो आर है बेटा वो क्या है, वो क्या होता है, एक तो उसकी एक कंडीशन है, क्या कंडीशन है, जो आपका आर है बेटा वो बेसिकली छोटा होना चाहिए आपसे, आपके बी से, जो आपका आर है वो बेटा वो बी से छोटा होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे आर को देख पा रहे होंगे मेरे प्यारे बेटा, जैसे यहाँ पे 2 है, 2 क्या है बेटा आपका, सॉरी एक मिनट
बेटा अगर आप 2 देख पा रहे हैं यहाँ पे, जो 2 है मेरे प्यारे बेटा, जो 2 है ये क्या है आपका 2, आर इजिकल टू 2 है, ठीक है। और आप जो वी देख पा रहे होंगे यहाँ पे बी बेटा मेरे प्यारे बेटा, ये क्या है आपका वी है। अब देख पा रहे होंगे जैसा कि मैंने बात की है, जो आपका आर है वो छोटा होना चाहिए बी से, या आप ये बोल सकते हैं मेरे प्यारे बेटा, क्या बोल सकते हैं कि वी ग्रेटर देन होना चाहिए आपका आर से। तो अगर आप देखें मेरे प्यारे बेटा इस क्वेश्चन में, अगर आप देख पा रहे होंगे मेरे प्यारे बेटा, तो देखो जो यहाँ पे आपका बी है वो कितना है बेटा 5 है, तो 5 ग्रेटर देन कितना बेटा आर कितना आपका 2। तो ये कंडीशन भी फॉलो कर रहे हैं बेटा, ये थर्ड वाली कंडीशन भी फॉलो हो रही है कि आर लेस देन बी, मतलब 2 जो है वो बेटा क्या है, अगर आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं या इस बात को इस तरह से लिखते हैं बी ग्रेटर देन आर, राइट। इस कंडीशन को ये फॉलो कर रहा है, ठीक है, कि जो आपका 2 है वो क्या है 5 से छोटा है, और जो 5 है वो 2 से बड़ा है, राइट। अब कंडीशन आपकी ये सेटिस्फाई हो जाती है, और लास्ट कंडीशन आती है कि आपको इस प्रोसीजर को बेटे जब तक फॉलो करना है जब तक कि आपका जो शेष वाला जो रिमाइंडर है वो 0 ना हो जाए। अगर मान लो बेटा जो आपका ये डी वाला पार्ट है बेटा, डी वाला पार्ट है बेटा आपका, डी वाला जो पार्ट है बेटा आपका, डी वाला जो कंडीशन है डी वाली, इसको मैं बहुत अच्छे अंदाज में लिख के बता रहा हूँ आपको। अगर आपका आर इजिकल टू क्या हो जाए बेटा 0 हो जाए, क्या हो जाए आर इजिकल टू 0 हो जाए, तो मेरे प्यारे बेटा क्या होगा, जो आपका यहाँ पे बी आने वाला, जैसे यहाँ पे अगर मान लो ये 0 हो जाता तो यहाँ पे जो आपका बी आता वही क्या होता है बेटा HCF होता है, क्या होता है वही HCF होता है। अगर जैसे कि अभी ये क्वेश्चन यहाँ पे नहीं हुआ है, अब इस चीज को मैं देखो किस तरह से लिख सकता हूँ, जैसे कि मुझे दे रखा है बेटा, क्या दे रखा है कि 17 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2, राइट। अब आप इसको देख पा रहे होंगे मेरे प्यारे बेटा, अब देखो मैंने इस तरह से लिख लिया, लेकिन बट ये हमारा ये जो आर आया बेटा, ये जो आर आया है कि 2 नॉट इक्वल टू 0। अब जब ये हमें 0 नहीं मिल रहा, अगर हमें आर इजिकल टू 0 मिल जाता मेरे प्यारे बेटा, अगर हमें आर इजिकल टू 0 मिल जाता तो हम क्या करते थे, रुक जाते, क्या हो जाते रुक जाते थे, स्टॉप हो जाते, ठीक है। जैसे मान लो बेसिकली हम दिल्ली से आ रहे हैं और हमारा एक स्टेशन क्या है बेटा, मान लो कोई भी हमारा एक शहर का स्टेशन है और हम उस शहर के स्टेशन में हमें आन के उतरना है, तो हमारा आर इजिकल टू क्या हो जाएगा बेटा 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा आर इजिकल टू 0 हो जाएगा। और जब हम आ जाएंगे तो हमारा जो बी बचेगा यहाँ पे इस पार्ट में, जो बी बचेगा बेटा वही हमारा HCF होगा, राइट। अगर बेटा जैसे अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पे आर नॉट इक्वल टू 0 है, कि 2 नॉट इक्वल टू 0 होता है, राइट। ये बात तो आप जानते हैं। अगर आप इसको देखो इस तरह से लिखते हैं तो देखो यहाँ पे एक बात और मैं आपको बताने से भूल गया, ठीक है, आपको एक बात और बता देता हूँ। जैसे कि अगर मान लो, ठीक है, अगर हम इसका HCF फाइंड आउट कर रहे हैं, यहाँ पे ये 0 नहीं हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है बेटा ये 0 नहीं हो रहा, तो अब आपको कुछ नहीं करना, ये जो आपका पार्ट है बेटा, ये जो पार्ट है फिर इसके पेयर ले लेना आपको, क्या कर लेना, इन दोनों के पेयर ले लेने हैं आपको, बी का और आर का पेयर ले लेना, ठीक है। तो अब आपके पास 5 और 2 बचा, राइट, क्या बचा 5 और 2। अब मेरे प्यारे बेटा जो आपका ये यहाँ पे बचा है, ये जो पार्ट बचा है बेटा, अब इनके आपके पेयर बन जाएंगे, ये क्या है पेयर बन जाएंगे। तो अब बेटा 5 को लिख सकते हैं 5 इज इक्वल टू, अब ये जो क्या हो जाएगा आपका v हो जाएगा, क्या हो जाएगा v हो जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई इसको लिख सकते हैं आप बेटा 1 और प्लस कितना बचेगा आपका बेटा 3। अगर 2 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो आप इससे भी नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या है 5, तो हमें 5 से बड़ा नहीं लेना, ठीक है, कम लेना है, तो इसलिए हमने 2 की मल्टीप्लाई 1 से की, तो 2 प्लस 3, तो मैं 5 को लिख सकता हूँ इस फॉर्म में। जैसे अगर मैं देखता हूँ तो मेरा भी बेटा मेरा जो स्टेशन है उसका भी स्टॉप नहीं आया, तो मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे जो आर मिल रहा है बेटा वो भी नॉट इक्वल टू 0 मिलना है, तो मुझे क्या करना है अपने प्रोसीजर को फिर दोबारा से उसको चलाना है, ठीक है। अगर हम मान लो गजरोला आ चुके हैं, अगर हमें वहाँ पे अमराह उतरना है तो हम क्या करेंगे मेरे प्यारे बेटे, तो हम कहेंगे ठीक है हमारा स्टेशन आने वाला, अभी हम अपना बैग को तैयार कर लेते हैं, जैसे हमारा स्टेशन आ जाएगा हम ट्रेन में से उतरने के बाद फिर अपने घर की ओर चले जाएंगे। तो वैसे ही ये है बेटा, अभी हमारा क्या है स्टेशन नहीं आया है, जिसकी वजह से हम अभी क्या है ट्रेन में से नहीं उतर सकते, और हम क्या है अभी बस अपने स्टेशन का ही इंतजार करेंगे। तो राइट, अब देखो ये जो हमारा बना है बेटा मेरे पास मेरे प्यारे बेटे क्या बना है, हाँ, बट एक प्रॉब्लम हो जाएगी। अब क्या हो रही है, अब एक प्रॉब्लम हो रही है, एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। कंडीशन क्या है मेरे प्यारे बेटा, कि जो आपका आर है वो छोटा होना चाहिए बी से, बट अब मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे कंडीशन गलत मत कर देना। अगर आपका देखो ये जो वी है बेटा, ये बी है और ये कितना बेटा आर, तो यहाँ पे तो आप देख पा रहे हैं आर ग्रेटर देन बी हो रहा, तो अगर ऐसा होगा तो ये हमारा आंसर सही नहीं आएगा बेटा। अगर ऐसा होता है कि आपका जो आर है वो ग्रेटर देन बी हो जाए तो आपका आंसर नहीं आने का मेरे प्यारे बेटा। तो आपको ये चीज का भी बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा, राइट। क्या करना होगा, आपको इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा। तो आप इस चीज को इस तरह से नहीं लिख सकते और आप इस गलती को बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि आपको इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करना है, राइट। अब देखो बेटा इस चीज को 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2, राइट। अब देखो जो आपका v है वो क्या है, ग्रेटर देन क्या है r है, मतलब ये क्या है बेटा आपका r है और ये क्या आपका v है, तो बेटा 3 ग्रेटर देन क्या होता है 2 होता है। ये बात तो आप सब जानते हैं कि 3 2 से बड़ा होता है।
बट अगर आप देखो तो अभी भी आपका स्टॉप नहीं आया, तो यहाँ देख रहे हैं जो आपका आर है वो 2 है, वो नॉट इक्वल टू 0 है, राइट। क्या है? नॉट इक्वल टू 0। अगर आप इसका पेयर फिर बनाना चाहते हैं मेरे प्यारे बेटा, क्या करना चाहते हैं, इसका पेयर आप फिर से बनाना चाहते हैं, तो फिर इन दोनों का पेयर आप लेंगे, क्या करेंगे, इन दोनों का पेयर आपको फिर लेना पड़ेगा मेरे पास, 3 × 1। आप देखो इन दोनों का पेयर ले लो मेरे प्यारे बेटा। जैसे ही आप इसको पेयर लेंगे तो यहाँ पे ये आपका बी बनेगा, तो बी इज इक्वल टू आप क्या बोलेंगे कि 2 × 1 प्लस क्या बोलेंगे मेरे प्यारे बेटा, 1। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे जो आपका v है वो क्या है, 1 से 2, जो आपका 2 है वो 1 से बड़ा है। बट अभी भी यहाँ पे जो r आया बेटा मेरे प्यारे बेटा, जो r आया है वो नॉट इक्वल टू 0 है। तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना। बट यहाँ पे जो आपका v है बेटा वो कितना है, 2 है, और यहाँ पे जो r है वो कितना, 1 है। अगर आप देखो तो v ग्रेटर देन r हो रहा है, तो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, राइट। अब देखो अभी भी यहाँ से नहीं हो रहा, तो फिर हमें फिर अपने स्टेशन का क्या करना है, वेट करना है मेरे प्यारे बेटा। स्टेशन क्या करना है, वेट करते चलना है कि भाई अभी हमारा स्टेशन नहीं आया, तो इसलिए अभी नहीं उतर सकते हम ट्रेन में से, राइट। यही 2 था बेटा, 3 था, 2 था बेटा, क्या था, 2, राइट। अगर मेरे प्यारे बेटा अब फिर क्या करना, आपको इन्हीं दोनों का पेयर लेना। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो आपका 2 है, तो बेटा इस 2 को ले सकते हैं आप 2, और 2 मल्टीप्लाई इसको ले सकते हैं आप 1, क्योंकि इक्वल बैठ रहे हैं, प्लस 0। अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये आपका बना है बेटा मेरे प्यारे बेटा, क्या बना है, ये आपका बन गया। अगर आप इसको देख पा रहे हैं तो मेरे प्यारे बेटा, तो आप इसको देखो, क्या देख पा रहे हैं कि जो आपका r इज इक्वल टू है वो क्या है बेटा, 0 है। क्या है, r इज इक्वल टू 0 है। क्या है, r इज इक्वल टू 0 है। तो बेटा इस चीज को इस तरह से लिखो मेरे प्यारे बेटा, इस तरह से। हाँ, एक कंडीशन को और सेटिस्फाई करना है, एक कंडीशन को और सेटिस्फाई करना है। वो कंडीशन में आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है बेटा। जो आपका जो r है बेटा, वो क्या होना चाहिए, वो लेस देन बी से बी होना चाहिए, और ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। जो आपका r है वो 0 से क्या होना चाहिए, बी से तो छोटा होना चाहिए, बट 0 के बराबर या उससे क्या होना चाहिए, उससे बड़ा होना चाहिए, ठीक है। अब देखो अगर आप देख पा रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे मेरे प्यारे बेटा, क्या देख पा रहे हैं, आपको देखा हूँ मैं, आपको बता देता हूँ। जैसे कि अगर आप यहाँ पे r देख पा रहे हैं, ठीक है, क्या देख पा रहे हैं, r। तो यहाँ पे अगर आपका एक पेयर बन गया बेटा, क्या बन गया, पेयर बन गया। अब इसको आप किस तरह से लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो देखो किस तरह से लिखेंगे, 2 × 1 इज इक्वल टू 0। तो अगर आप इसको देख पा रहे हैं तो यहाँ पे आपका एक वैल्यू आ रही है, ठीक है। और अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो आपका जो क्वेश्चन था मेरे प्यारे बेटा, आपसे क्वेश्चन बोला गया था 5 और 17 का क्या करना है, आपको HCF फाइंड आउट करना है, ठीक है। क्या करना है, अगर मैं इस चीज़ को इस तरह से लिखूँ बेटा 1 × 2 तब भी चलेगा, ठीक है। अब जो आपके पास ये जो बच्चा है बेटा, जो 1 है वो क्या है, देखो यहाँ पर अगर 1 देख रहे हैं वो ग्रेटर देन 0 है। तो आपका जो v है बेटा मेरे प्यारे बेटा, जो v है वो v क्या है, वो r कितनी वैल्यू कितनी बेटा, 0, तो वो ग्रेटर देन क्या है बेटा, r है, राइट। अब देखो यहाँ पे जो आपको 1 देख पा रहे हैं आप बेटा मेरे प्यारे बेटा, क्या देख पा रहे हैं, 1 देख पा रहे हैं। तो वो क्या है आपका, वो जो आपका 1 आया है वही क्या होता है बेटा, आपका HCF होता है, राइट। क्या होता है बेटा, HCF, राइट। अगर आप मान लो यहाँ पे, अगर मान लो 5 के प्राइम फैक्टर करो तो बेटा 5 बन जा 5, और यहाँ पे क्या करो आप बेटा 7 के मल्टी फैक्टर करोगे, 17 बन जा 17। तो यहाँ पे जो कॉमन आ रहा है वो बेटा आपका 1 ही आ रहा है, ठीक है। अगर इनके 1 से करोगे 1 1 आएगा, तो यहाँ पे जो 1 आ रहा है वही क्या होता है, आपका HCF कॉमन होता है। अगर यहाँ पे अगर जो फाइनल आंसर आया मेरे प्यारे बेटा, जो आपका HCF आया मेरे प्यारे बेटा, क्या है आपका HCF मेरे प्यारे बेटा वो कितना आया है आपका, 1 आया, राइट। क्या है, 1। तो यही बात मुझे इसमें बतानी थी। अगर स्टूडेंट्स मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ, जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ आपसे, तो ये देखो ये बात आपके समझ में आ गई। पूरा एक मैंने क्या है क्वेश्चन लिया है, उसका एक कंसेप्ट लिया है, उस कंसेप्ट के थ्रू ही मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। तो देखो आपको क्या है, कुछ स्टेप याद रखने होंगे। स्टेप क्या है, पहला स्टेप क्या है आपका, a ग्रेटर देन b होना चाहिए। जैसे कि मेरे पास ये था 5 और 17 था, मतलब 17, 5 और 17 था, ठीक है। अगर मैं इसका HCF फाइंड आउट करूँ, और ये देखो जैसे अगर मैं आपको एक प्रॉपर्टी बताता हूँ, उस प्रॉपर्टी को याद रखना, प्रॉपर्टी को याद रखना। एक प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है बेटा, कि अगर मान लो आपके पास क्या है, आपको HCF क्या करना है, फाइंड आउट करना है बेटा a, b का। तो बेटा याद रखना कि HCF a, b और HCF
बी कॉमा ए के इक्वल होता है, राइट। बी कॉमा ए के इक्वल होता है, राइट। क्या होता है बेटा, एच सी एफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू एच सी एफ बी कॉमा ए। जैसे कि अगर मान लो हमसे बात की थी, क्या बात की थी कि 5,17 का हमें एच सी एफ फाइंड आउट करना, तो हमें एक नंबर यहाँ पे बड़ा लेना था, ठीक है, ग्रेटर देन लेना था। तो मैंने 5,17 को मैंने ले लिया 17,5। अब मेरे पास बेटा यहाँ पे जो ए है वो क्या है, देखो पहली कंडीशन सेटिस्फाई करा, ए ग्रेटर देन बी, तो बेटा मेरी पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो जाती है, राइट। अगर मैं बेटा सेकंड कंडीशन की बात करता हूँ तो मुझे इस फॉर्म में लिखना होता है ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और जहाँ पे क्यू क्या है बेटा आपका भाजक है और आर क्या है शेषफल है, ओके, जो आपका रिमाइंडर है, ठीक है। आर क्या होता है आपका रिमाइंडर होता है, राइट। अब देखो मैंने यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या ली है जो आपका ए है, और यहाँ पे इस फॉर्म में इसको लिखा 5 × 3 + 2, राइट, सही है। अब देखो इस फॉर्म को लिखने के बाद अगर मैं इसको इसके बराबर लिखूँ तो लिख दिया मैंने, राइट। इसके बाद मैं अगर देखूँ तो नेक्स्ट स्टेप को आया है, जो हमारा जो 5 है बेटा बी, और जो आर है वो क्या है हमारा 2 है। तो यहाँ पे जो एक कंडीशन दी गई कि आपका क्या होता है कि जो आर छोटा होता है किससे, बी से, या बी ग्रेटर देन होता है आर। अगर मैं देखूँ यहाँ पे जो मेरी बी की वैल्यू बेटा वो 5 है, जो आर की वैल्यू कितनी, तो आर क्या है वो बी से छोटा है। तो बेटा इस कंडीशन को यहाँ पे ये आपने सेकंड कंडीशन फॉलो कर ली थी बेटा। अब यहाँ पे सी कंडीशन में थर्ड आ गई, थर्ड कंडीशन भी फॉलो हो गई। अगर आप फोर्थ कंडीशन की बात करते हैं मेरे प्यारे बेटा, अगर आपको जीरो मिल जाए, आर मान लो अगर आपको आर नॉट इक्वल टू जीरो मिलता है, तो आप क्या करते हैं उस प्रोसेस को आप दोबारा से रिपीट करते हैं। अगर मान लो मेरे प्यारे बेटा आपको आर इज इक्वल टू जीरो मिल गया, क्या होगी, मिल गया बेटा आर इज इक्वल टू, क्या आर इज इक्वल टू जो आपका रिमाइंडर है बेटा आपको जीरो मिल गया, तो बेटा आपको क्या करना है, रुक जाना है। क्या करना है, अपने स्टेशन पे रुक कर के आपकी जो ट्रेन होगी, ठीक है, आपकी जो ट्रेन आ रही है, ठीक है, जिसमें आप आ रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, आपसे आपका स्टेशन आ जाएगा, ठीक है, तो आप क्या करेंगे उसमें से उतर जाएंगे, ठीक है। उतरने के बाद वो ट्रेन रुकेगी, जब ट्रेन रुकेगी तभी तो आप उतरेंगे, ऐसा तो नहीं है चलते हुए ट्रेन में से उतर जाएंगे, तो ऐसा भी नहीं कर सकते आप। जब आपकी ट्रेन रुक जाएगी, ठीक है, आपके स्टेशन पर आकर, तो तभी आप उसमें से उतरेंगे। अगर आपका जो रिमाइंडर है बेटा वो जीरो हो जाए, तो आपको उस प्रोसीजर को रोक देना, जो आप प्रोसेस चला रहे हैं, जिस स्टेप को आप फॉलो कर रहे हैं, उस स्टेप को फॉलो करना बंद कर देंगे, और जो आपका बी बचेगा बेटा वही क्या होगा, आपका HCF होगा, राइट। अगर मान लो कहीं केस पर आपका कहीं भी किसी केस में आपका आर नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है, तो मेरे प्यारे बेटा उस जो प्रोसेस चल रहा है, जो स्टेप चल रहे हैं, जैसे आप चलाते हुए आ रहे हैं वो वैसे ही चलता रहेगा। अगर मान लो हम दिल्ली से आ रहे हैं और अपने हमें घर आना है, तो बहुत ज़्यादा स्टेशन रास्ते में मिलते हैं। अब ऐसा क्या होता है, एक स्टेशन क्रॉस होने के बाद ऐसा तो नहीं है हम अपने उस स्टेशन पर उतर जाएंगे, घर आ जाएंगे, तो ऐसा भी नहीं है। उस स्टेशन को क्रॉस करेंगे, फिर नेक्स्ट स्टेशन को क्रॉस करेंगे, फिर नेक्स्ट को करेंगे। अगर मान लो हम अपने स्टेशन पर आ जाएंगे तो फिर हमें आगे जाने की जरूरत पड़ी है। अगर नहीं आ रहा तो हम स्टेशन को क्रॉस करते जाएंगे। अगर हमें आर नॉट इक्वल टू जीरो मिलेगा तो हम उस जो स्टेशन है उनको क्रॉस करते हुए चलेंगे। अगर हमें मान लो स्टेशन आर इक्वल टू जीरो मिल गया तो हमारा स्टेशन आ गया, तो फिर हम क्या करेंगे, अपने घर की ओर मतलब ट्रेन में से उतर कर चलने शुरू कर देंगे, राइट। तो यही प्रोसेस है और इसी स्टेप को आपको फॉलो करना है कि अगर हमें आर नॉट इक्वल टू जीरो है तो उस प्रक्रिया को हमें क्या है, जारी रखना है, और आर इक्वल टू जीरो मिल गया तो उस प्रक्रिया को हमें रोक देना, राइट। अगर मान लो जैसे कि आपसे मैं एक फॉर एग्जाम्पल लेना चाहता हूँ, एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको क्वेश्चन को आपको समझने के लिए अगर मैं बेटा आपसे बात करता हूँ कि फाइंड द HCF ऑफ 42,455, राइट, 400,55। अगर बेटा मैं इसमें आपसे बोलूं कि इसका HCF फाइंड आउट कीजिए, इसका HCF का मान ज्ञात कीजिए, राइट। अगर बेटा देखो मैंने सबसे पहले आपको एक प्रॉपर्टी बताई है, वो प्रॉपर्टी क्या है, अगर मान लो आपको HCF A, B निकालना है, और तो आपका जो HCF A, B इज इक्वल टू क्या होता है, आपका जो HCF A B है वो HCF B A के इक्वल होता है, राइट। तो इस प्रॉपर्टी से अगर हम इसको क्वेश्चन को सोल्व करें तो हम कर सकते हैं कि क्या कर सकते हैं कि इस ऑर्डर पेयर को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। किस फॉर्म में लिख सकते हैं बेटा मेरे प्यारे बेटा, किस फॉर्म में लिख सकते हैं, जल्दी बताइए आप बेटा, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो मेरे प्यारे बेटा इस ऑर्डर को हम बेटा इस तरह से भी लिख सकते हैं 5455,42, राइट, इस ऑर्डर में लिख लिया। अब देखो मेरे प्यारे बेटा ये क्या है, टू पॉजिटिव इंटीजर्स है, क्या है, टू पॉजिटिव इंटीजर्स है। अगर हमें टू पॉजिटिव इंटीजर्स दिए हैं मेरे प्यारे बेटा, तो हमें क्या करना होता है कि जो हमारा ये ए होता है मेरे प्यारे बेटा, क्या होता है, जो ये ए होता है मेरे प्यारे बेटा, ये ए होता है, और ये जो बी होता है मेरे प्यारे बेटा, तो उन्होंने सबसे पहले स्टेप में क्या बोली थी, स्टेप जो फर्स्ट हमारा था बेटा, पहला स्टेप जो हमारा फर्स्ट है उसको देख लो कि उन्होंने पहले स्टेप में बोला
कि आपका जो अगर आपके पास टू पॉजिटिव इंटीजर्स है मेरे प्यारे बेटा, तो आपका a ग्रेटर देन b, आपका जो a है वो b से ज्यादा होना चाहिए, राइट। अब अगर हम इस स्टेप को फॉलो करें तो देखो, अगर हम देखें तो बेटा मेरे प्यारे बेटा पहला स्टेप तो जो है हमारा वो फॉलो हो रहा है। कैसे फॉलो हो रहा है कि सर हमारे पास 4 5 5 ग्रेटर देन 4 2, सर हमारे पास 455 क्या है 42 से ज्यादा होता है, राइट। पहला स्टेप हमारा पूरा हो गया। तो अब बेटा अगर हम दूसरे स्टेप की बात करें मेरे प्यारे बेटा, तो दूसरा स्टेप क्या होता है कि दूसरे स्टेप में आपको क्या करना होता है कि आपको इस फॉर्म में लिखना होता है इसको a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, राइट। अगर आप इस फॉर्म में लिखेंगे मेरे प्यारे बेटा, इस फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे देखो क्या होता है, आपके a और b क्या है, टू पॉजिटिव इंटीजर्स है, दो धनात्मक पूर्णांक है आपके, राइट। और b क्यू क्या है बेटा आपका भाजक है, और r क्या है आपका शेषफल है। आपको इस पर वर्किंग ज्यादा करनी है, आपको किस पर, शेषफल पर। अब देखो जो आपका r है बेटा वो b से छोटा होना चाहिए, और जो r है वो 0 से बड़ा या 0 के बराबर होना चाहिए, 0 से छोटा नहीं होना चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर मान लो अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरे प्यारे बेटा, इस अगर सेकंड स्टेप को आप फॉलो करते हैं तो आप क्या कर सकते हैं मेरे प्यारे बेटा, क्या कर सकते हैं, देखो जैसे कि हम 7 स्टेप को फॉलो कर रहे हैं तो इस चीज को हम लिख सकते हैं मेरे प्यारे बेटा कि 4 5 5 इज इक्वल टू क्या करना बेटा, आपके ये के पास क्या है b, मल्टीप्लाई में क्या था हमारा b क्या हमारा बेटा 4 2। अगर बेटा मैं अब 42 की मल्टीप्लाई में 10 से करता हूँ तो मेरे पास कितना आता है बेटा, 42 की मल्टीप्लाई बेटा मैं 10 से करता हूँ मेरे प्यारे बेटा, तो मेरे पास आता है ये 420, राइट। 420 आता है बेटा। अब 420 आपको नहीं बनना है, ठीक है। तैयारी अगर आप बोर्ड एग्जाम कर रहे हैं तो आपको 420 नहीं बनना है, ठीक है। यहाँ पे 420 आ गया, काफी अच्छा नंबर है, ठीक है। इसको 420 के नाम से किसी को कहा जाता है कि हाँ भाई 420 है, ठीक है। तो इससे बच के रहना, तो बेटा इससे भी आपको बच के रहना। अगर मान लो आप बेटा 11 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं मेरे प्यारे बेटा, 11 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं 11 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे प्यारे बेटा देखो क्या बैठेगा आपके पास कि 420 में आपको क्या कर देना मेरे प्यारे बेटा, 420 में आपको 42 ऐड कर देना, तो 2 और 6 4। अगर मैं देखो बेटा जो 462 है वो क्या है बेटा 455 से ज्यादा है, तो मुझे ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करनी है, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करनी है जो हमारे जो नंबर ए होगा वो उससे छोटा ही रहना चाहिए। चाहे भले से हम कुछ भी ऐड कर दें 1 2 3 4 5 6, को भी कितने भी नंबर से हम ऐड कर सकते हैं, बट वो उसकी मल्टीप्लाई में ज्यादा नहीं होना चाहिए, राइट। ये चीज को याद रखना। अगर मैं मान लो बेटा अगर 11 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, अब मेरी मजबूरी यहाँ पे मैं क्या करूँगा 10 से मल्टीप्लाई, अगर 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो बेटा मेरे पास बनेगा ये 420, क्या बनेगा बेटा 420। अगर मेरे प्यारे बेटा मैं 420 है और मेरे पास कितना है 455, अगर मैं 455 में से 420 घटा दूँ तो मेरे पास कितना बचेगा, 5 में 0 जाएगा तो 5 बचेगा, और 5 में 2 जाएगा तो कितना बचेगा 3, कितना बचेगा 3, और 4 में 4 जाएगा तो कितना बचेगा 0, तो बेटा मेरे पास बचेगा प्लस का 35 राइट। अब मेरे पास ये 35 बचा। अब देखो मेरे प्यारे बेटा मेरे पास क्या हुआ, सबसे पहले बात ये है मेरे प्यारे बेटा समझने की कि इस फॉर्म में अगर आप देख रहे हैं जो आपका ये आर आया है मेरे प्यारे बेटा, जो आर आया है वो आपका नॉट इक्वल टू 0 आया है। अगर जब आपका आर नॉट इक्वल टू 0 आया है तो आपको इस स्टेप को क्या करना है बेटा, फॉलो करना है दोबारा से, ठीक है। उस स्टेप को जैसे आप फॉलो करते हुए आ रहे थे उसको फॉलो करते ही रहेंगे। बट अब ये कंडीशन है, अब आपका इससे कोई मतलब नहीं है। अब आपका मतलब मेरे प्यारे बेटा इन दो नंबर से है, किससे, बी से और आर से। किससे मतलब है बेटा, बी से और आर से। किससे मतलब बेटा, बी से और आर से, राइट। अब देखो जो बी है हमारा वो क्या है, आर से बड़ा है बेटा। जो 42 है वो क्या है, 35 से बड़ा है। कितना बेटा, जो आपका 42 है वो क्या है, 35 से बड़ा है। ये आपका बेटा बी है और ये ग्रेटर देन क्या है, आर है। तो ये हमारा जो स्टेप है ये भी मतलब फॉलो हो रहा है कि बी ग्रेटर देन आर। अब क्या करना है बेटा, आपको इन दोनों नंबर्स पे ही क्या करना है, मतलब आपको वर्क करने हैं। अगर आप इसको 42 को लिखते हैं बेटा, क्या करते हैं मेरे प्यारे बेटा, 42 को अगर आप लिख रहे हैं तो 42 को कैसे लिखेंगे, देखो मेरे प्यारे बेटा इस तरह से लिखना आपको 42 को, जो आपका ये है। अब ये आपका वर्क ए बन जाएगा, अब ये आपका बेटा ए बन जाएगा और ये आपका बी बन जाएगा, राइट। अगर आप इसको लिखेंगे तो बेटा आपके पास होगा 35, ठीक है। अगर आप मान लो 35 को लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं मेरे प्यारे बेटा, कि आप 35 को लिख रहे हैं कि 35 मल्टीप्लाई बेटा 2, तो बेटा आपके पास बनेगा 70, और 70 बनेगा वो आपसे 42 से बड़ा है, तो आप 2 से भी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। आपको मल्टीप्लाई किससे करनी है, ओनली 1 से मल्टीप्लाई करनी है मेरे प्यारे बेटा। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से। आपने जैसे 1 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो गया, 35 हो गया प्लस। अब मैं 42 बनाने के लिए 35 में क्या ऐड कर दूं, 7। अगर मैं 7 ऐड कर देता हूँ मेरे प्यारे बेटा
तो मेरा क्या हो जाता है, ये 42 बन जाता है। तो इस तरह से लिख लिया। अगर मैं इसको देखूं मेरे प्यारे बेटा, इसको अगर मैं देखने की कोशिश करूं कि इसको जो 7 है वो क्या है मेरा, ये भी आर है, ये नॉट इक्वल टू 0 है। तो मुझे अभी भी क्या है, इस स्टेप को क्या करना है, फिर दोबारा से फॉलो करना है। और मुझे वर्किंग किस पे करनी है, अब 35 और 7 पे वर्किंग करनी है। अब 35 बेटा आपका ए बनेगा और 7 क्या बनेगा, आपका बी बनेगा। तो देखो मेरे प्यारे बेटा, तो आप 35 को मेरे प्यारे बेटा क्या लिख सकते हैं, आप 35 को इस तरह से लिख सकते हैं कि 35 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 5, 7 मल्टीप्लाई 5, राइट। और प्लस, अब देखो आपके पास अगर 6 से मल्टीप्लाई करें तो 42 बैठेगा, तो ऐसा नहीं करना, 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पूरा पूरा हो रहा है। तो 5 की मल्टीप्लाई, 7 की मल्टीप्लाई बेटा अगर आप 5 से करेंगे तो आपके पास कितना बचेगा बेटा, 35। और इसमें अगर प्लस ऐड कर देंगे तो आपका स्टेशन क्या हो गया बेटा, आ चुका है। क्या हो चुका है, आपका जो स्टेशन है बेटा मेरे प्यारे बेटा वो आ चुका है। और अगर आपका आर इक्वल टू 0 आ गया है तो आपको क्या हो जाना है, रुक जाना है। क्या होना है बेटा, स्टॉप आ गया आपका, क्या आ गया, स्टॉप। आपका रेलवे स्टेशन आ गया, ठीक है। जिस शहर में आप रहते हैं उस शहर का रेलवे स्टेशन आ गया है और आप तैयारी कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम की। और आप ठीक है अपने मामा के घर से या नानी के घर से, ठीक है, या आप किसी रिश्तेदार के अदर रिलेटिव्स के घर से आ रहे हैं, या आप कहीं पर घूम कर आ रहे हैं, ठीक है, आप जून की छुट्टी बनाकर आ रहे हैं, ठीक है। जैसे आप जून की छुट्टी बनाकर आए थे बाहर से, ठीक है, मान लो कोई देहरादून गया होगा, ठीक है, कोई आउट ऑफ इंडिया भी गया होगा, ठीक है, कहीं हर किसी के जो चॉइस है वो अलग अलग है। तो जैसे ही अपने, ठीक है, वो घूम कर आए हैं जून की छुट्टी बनाकर, जून की छुट्टी बनाने के बाद क्या हुआ, फिर वो आ रहे थे, फिर उनका स्टेशन आ गया फाइनली, और फाइनली स्टेशन आ गया तो उनको रुकना पड़ेगा। और वहाँ से वो क्या करेंगे, उस ट्रेन में से, ठीक है, या उस जिसमें भी चीज़ में वो आए हैं, ठीक है, बस में आए हो, ट्रेन में आए हो, या किसी कार से आए हो, ठीक है, वो चीज़ मैटर नहीं करती। बट उनका जो स्टेशन है बेटा वो आ चुका है, तो उनको क्या होना है, वो चीज़ में से आप उनको उतर जाना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारा आर इक्वल टू 0 मिल गया, तो हमें ये वाला जो प्रोसीजर है, ठीक है, उसको हमें क्या है, अब फॉलो नहीं करना दोबारा से, ठीक है। अगर जैसे कि आपको जो आपका बेटा मेरे प्यारे बेटा, जो आपको ये मिला है, क्या मिला है, जो आपको ये मिला है बेटा, जो आपको ये 7 मिला है, यही क्या होता है आपका, क्या होता है, HCF होता है, राइट। क्या होता है, HCF। क्या होता है बेटा, HCF। तो आप लिख सकते हैं मेरे प्यारे बेटा, क्या लिख सकते हैं कि 42 और 42 और 455 का HCF कितना बेटा, HCF 7 है। कि आप लिख लेना कि द HCF ऑफ 42,455 इज इक्वल टू 7, ठीक है, इज 7 में लिख सकते हैं, राइट। तो ये आपका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बेटा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले मैंने आपको क्या करा, हर एक जो कंसेप्ट लिया था मैंने आपको, जैसे कि अगर मैं बात कर रहा हूँ आपसे, सबसे पहले मेरा जो कंसेप्ट था बेटा, इसको समझने की कोशिश करेंगे। आपका कंसेप्ट था यूक्लाइड डिवीजन एलोगोरिथम, ठीक है। आपका क्या था बेटा, यूक्लाइड विभाजन एलोगोरिथम, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना था मेरे प्यारे बेटा, अब एग्जाम में आपके यहाँ से 4 मार्क्स कंप्लीट होते हैं मेरे प्यारे बेटा, क्या होते हैं, 4 मार्क्स कंप्लीट होते हैं। अब देखो जैसे एग्जाम में अगर आपके मतलब 4 मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है और 1 क्वेश्चन है, ठीक है। अब आपसे एग्जामिनर क्या बोलेगा, आपसे कोई भी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स दे देगा, ठीक है, क्या करेगा, आपको कोई भी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स दे देगा और आपसे बोलेगा बेटा कि इनका आपको HCF ज्ञात करना है। किसके हेल्प से करना है, यूक्लाइड डिवीजन एल्गोरिथम, मतलब आपको यूक्लाइड विभाजन प्रमेय, मतलब यूक्लाइड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा ही आपको क्या करना है, HCF फाइंड आउट करना है। अब ऐसा नहीं है कि आप क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे और फैक्टर करने के बाद आपने क्वेश्चन को सोल्व करा, आंसर आपका राइट आया, बट आपका आंसर वो मान्य नहीं होगा, क्योंकि उसने एग्जामिनर ने बोला है कि किसकी हेल्प से करना है, यूक्लाइड डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प से आपको सोल्व करने हैं। तो ये सोल्व करने का तरीका मैंने आपको बताया है। क्या तरीका बताया बेटा, आप देख पा रहे होंगे, ये तो मैंने आपका ये बेसिक था, क्या था, ये बेसिक था बेटा, आपका क्या था, बेसिक पार्ट था जो आपका आपने 8th क्लास में पढ़ा था मेरे प्यारे बेटा। अब ये हमारा एक स्टेप में हम इसको फॉलो करते हैं। अगर हम इस स्टेप को फॉलो करते हैं मेरे प्यारे बेटा, किसको, अगर इस स्टेप को हम फॉलो करते हुए चलते हैं तो हमें क्या होता है, यूक्लाइड डिवीजन एल्गोरिथम पर हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और किसी का भी HCF फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं आपके सामने 1-2 और एग्जाम्पल लेता हूं और आपको उनके हेल्प से ही और इसको फॉर्मूला को, जैसे अभी आप देख पा रहे होंगे मैंने अभी 2 क्वेश्चन कराए हैं आपको,
और दोनों क्वेश्चन को मैंने इस तरह से कराया है ताकि ये जो कंसेप्ट है उसी के बेस पे समझाया है। अभी मैं 2 से 3 क्वेश्चन और लूंगा आपके सामने, ठीक है, जो यही कंसेप्ट को मैं फॉलो करूंगा, इन्हीं स्टेप को फॉलो करते हुए चलूंगा और आपका आंसर फाइनल ला के दिखाऊंगा, ठीक है। और आप भी इसी स्टेप को फॉलो करना है, जैसे मैंने आपको समझाया है उसी स्टेप को आप फॉलो करते हुए चलेंगे और अपना फाइनल आंसर पे पहुंच जाएंगे, राइट। देखो एक क्वेश्चन है, सबसे बेहतरीन क्वेश्चन मैं आपको लेता हूँ, ठीक है, आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन है। 1 मिनट रुको, आप एनसीईआरटी क्वेश्चन लेता हूँ मेरे प्यारे बेटा। वन मिनट बेटा। प्योर एनसीईआरटी का क्वेश्चन क्वेश्चन लेना मेरे प्यारे बेटा, ठीक है, करना है एनसीईआरटी का क्वेश्चन लेना है। और अगर एनसीईआरटी का क्वेश्चन देखते हैं, आप एक्सरसाइज का देख लेते हैं, किसी एक्सरसाइज का, जिससे कि हम समझा भी सकें आपको और आप भी समझ सकें अच्छे से। बेटा अगर मान लो एक एग्जांपल लेता हूँ मैं आपसे, सिंपल सी बात है, एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि आपको इस कंसेप्ट को कैसे अप्लाई करना है वो सीखना है आपको, ठीक है। अगर आपके पास 1000 भी क्वेश्चन मिल जाएं और आप इस कंसेप्ट को सीख जाएंगे तो जाहिर सी बात है आप क्वेश्चन कर लेंगे। अगर बेटा मैं एक छोटा सा ही क्वेश्चन ले रहा हूँ आपके सामने, जैसे मैं आपसे बात करता हूँ बेटा 6 कोमा, ये आपको दिख रहा है, यस यू नो, दिख रहा होगा बेटा, 6,20 का HCF ज्ञात कीजिए, कि फाइंड द HCF ऑफ 6,20, राइट। अभी सबसे पहले एक प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई है, प्रॉपर्टी क्या होती है मेरे प्यारा बेटा, इस प्रॉपर्टी को याद रखना होगा कि एक प्रॉपर्टी होती है। सर कौन सी प्रॉपर्टी होती है? देखो यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी दे रखी है, क्या दे रखी है मेरा प्यारा बेटा, कहाँ पर है बेटा, कहाँ पर है, ये आएगी। अगर आप इस प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं मेरे प्यारा बेटा कि HCF A, B इक्वल टू क्या होता है HCF B, A, इसको आप फॉलो करेंगे तो मेरे प्यारा बेटा आप अपना आंसर फाइनली सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ बेटा, अब मैं इसका HCF फाइंड आउट करना है मेरे प्यारे बेटा, क्या करना है, इसी का HCF फाइंड आउट करना। तो क्या इस बात को अगर मैं HCF फाइंड आउट करना तो मैं इसको ले सकता हूँ 20,6 विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी, बाय द प्रॉपर्टी, ओके। प्रॉपर्टी के साथ सहायता से ही मैं कर सकता हूँ, इसको इस तरह से लिख सकता हूँ। अगर मेरे पास बेटा ये A है, वो 20 है, वो A है, और B 6 क्या है हमारा, B है, राइट। अगर आप देखो बेटा जो आपका 20 है वो क्या है बेटा, वो ग्रेटर देन क्या है, 6 है, राइट। क्या है, 20 ग्रेटर देन 6, 20 किससे बड़ा है बेटा, 6 से बड़ा आपका, ठीक है। 20 जो है आपका वो 6 से बड़ा है, राइट। मैंने सबसे पहले आपको एक स्टेप बताया था, क्या स्टेप बताया था उसको याद रखो। देखो स्टेप, सबसे पहला जो स्टेप होता है मेरे प्यारे बेटा, स्टेप सबसे पहला ये होता है कि आपको A ग्रेटर देन B मानना है, आपका A B से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या है हमारा, अगर आप देख पा रहे होंगे मेरे प्यारे बेटा, कहाँ पर है, कहाँ पर, अगर आप 20 को देखो तो हमारा पहला स्टेप फॉलो होता है, ठीक है। जो हमारा 20 वो क्या है, जो 20 वो हमारा 6 से बड़ा है, तो मतलब A ग्रेटर देन B है, राइट। अगर हमारा जो सेकंड स्टेप होता है उसको देखो, सेकंड स्टेप में हमसे बोला है बेटा कि आपका A इक्वल टू BQ प्लस R होना चाहिए। जो आपका R है बेटा वो B से छोटा होना चाहिए और R जो है वो 0 के बराबर या उससे बड़ा होना चाहिए, राइट। इस चीज को भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखो इस चीज को अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो देखो क्या करना है आपको, कहाँ पर, देखो इस चीज को देखो। अगर आप इसको 20 को लिखना चाहते हैं मेरे प्यारे बेटा, 20 को लिखना चाहते हैं मेरे प्यारे बेटा, तो 20 को इस तरह से लिख सकते हैं आप 20 को कि बेटा 6 मल्टीप्लाई, अगर मान लो आप इसको लिख रहे हैं तो 6 4 जो कितने हो गए 24, जबकि वो 20 से ज़्यादा हो जाएंगे, तो आपको ये भी चीज़ नहीं करनी बेटा। तो आपको क्या करना है बेटा, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना। जैसे ही आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा 18, और बाकी 2 ऐड कर देंगे तो बेटा कितना हो जाएगा आपका 20, राइट। अगर आप देखो जैसे कि आपके पास ये जो है, आपके पास ये जो 6 आया मेरे प्यारे बेटा, जो 6 आया है, जो 6 आया वो क्या है बेटा आपका B, क्या है बेटा B, राइट। और जो आपका 2 आया मेरे प्यारे बेटा, जो 2 आया है बेटा आपका वो क्या है आपका R, क्या है R। तो इन्होंने एक स्टेप में ये बोला था मेरे प्यारे बेटा, क्या स्टेप बोला था उन्होंने, कि ये स्टेप बताया था उन्होंने, सबसे पहले ये वाला स्टेप बताया, कहाँ पर है मेरे प्यारे बेटा, जल्दी आ जा के। देखो आपने सेकंड स्टेप फॉलो कर लिया, आपने सेकंड स्टेप को फॉलो कर लिया। अब जो हमारा थर्ड स्टेप होता है मेरे प्यारे बेटा, कि जो R है वो क्या है B से
छोटा होना चाहिए, या इस तरह से जो बी है वो क्या है आर से बड़ा होना चाहिए, बात दोनों एक ही है। ठीक है, अब देखो अगर हम बात करते हैं इस वाले बाद में इसमें बात करते हैं तो बेटा देख पा रहे होंगे हम, तो हमारा 6 है बेटा वो क्या है 2 से बड़ा है, मतलब हमारा जो बी है बेटा यहाँ पे वो आर से बड़ा है। अगर हम देखें तो बेटा जो बी है हमारा वो क्या है आर से बड़ा है, तो हमारा थर्ड स्टेप भी फॉलो हो रहा है, थर्ड स्टेप भी हमारा फॉलो हो रहा है। अब हमारा जो लास्ट स्टेप है बेटा अब उसको हमें याद रखना है। क्या याद रखना है कि हमसे ये बोला लास्ट स्टेप में कि अगर आपको आर नॉट इक्वल टू 0 मिल रहा है मेरे प्यारे बेटा, कि अगर आपको आर नॉट इक्वल टू 0 मिल रहा है, अब आप मिल रहा है तो आपको उस स्टेप को जैसे आप फॉलो करते हुए आ रहे हैं उसी स्टेप को आप फिर दोबारा से फॉलो करेंगे, राइट, उसी स्टेप को फिर दोबारा से आप फॉलो करेंगे। अब अगर आप देखते हैं, क्या देखते हैं मेरे प्यारे बेटा, देखो अगर आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो आपका आर है बेटा क्या है आर है, वो जब 2 है बेटा वो नॉट इक्वल टू 0 है, क्या है नॉट इक्वल टू 0 है। हेलो जी जी, अब मैं क्लास ले रहा हूँ आदित्य यार, बाद में बात करता हूँ ठीक है, बस 10 मिनट लगते हैं, 10 मिनट लग रहे हैं बस, घर आने में तो 2-3 घंटे लगेंगे, ठीक है। हाँ मेरे प्यारे बच्चों जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है, फ्रेंड्स की कॉल थी, कोई दिक्कत नहीं है, 1 मिनट में आपका 1 मिनट गायब हो गया तो उसके लिए आपसे आपको तो कोई बात नहीं है, मैं आपको ठीक है अपनी तरफ से माफी चाहता हूँ आपसे सबसे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब देखो जैसे कि अगर आप देख पा रहे हैं जो आपका आर है बेटा वो नॉट इक्वल टू 0 है, क्या है आर क्या है आपका नॉट इक्वल टू 0 है, राइट। अगर आपका आर नॉट इक्वल टू 0 मेरे प्यारे बेटा, तो आपका जब आर इज इक्वल टू आर नॉट इक्वल टू 0 है तो आपको उस स्टेप को दोबारा फॉलो करना है। आपका 2 है ये मतलब नॉट इक्वल टू है, बट अब आपको एक कंडीशन याद रखनी है मेरे प्यारे बेटा, अगर जैसे ये आपको ये 2 पेयर दे रखे हैं बेटा, ये जो 2 पेयर दे रखे हैं, अब फिर आपको इससे वर्क नहीं करना, आपको इस पे फोकस नहीं करना है, अब आपको इन दोनों पे फोकस करना है। जैसे अगर मैं इसको फोकस करूं तो ये बेटा आपका बी बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा आपका ए बन जाएगा, क्या बन जाएगा ए बन जाएगा बेटा। अब 6 है यहाँ पे और 6 को आप लिखते हैं 2 कितना लिख सकते हैं बेटा, जल्दी बताइए, 2,3 लिख सकते हैं क्या, 2 3 जा 6 राइट, और प्लस 0। तो अब आप देख पा रहे होंगे ये आपका स्टॉप आ चुका, क्या आ चुका स्टॉप आ चुका मेरे प्यारे बेटे, क्या आ चुका स्टॉप, ये आपका स्टॉप आ गया, राइट। अब जब आपका स्टॉप आ गया जैसी बात है, आपको जिस भी सवारी में आप क्या कर रहे थे चल रहे थे जा रहे थे बैठकर, उस पर आपका वहां पे स्टेशन आ चुका है, आपका घर आ चुका है, तो आप जैसी बात उतरेंगे। जैसे सपोज करो आप स्कूल को आते हैं बस में और आपका स्कूल आ गया, तो फिर आपको कहेंगे ना होगा बस में से उतरकर आपको फिर क्लास में एंट्री करनी होगी, राइट। वैसे ही यहाँ पे आपका स्टॉप आ गया, आपका स्कूल आ चुका बेटा, अब स्कूल से आपको क्या जाना है क्लास में जाना है। अगर जैसे कि बेटा आपको यहाँ पे 2 मिला है मेरे प्यारे बेटा, क्या मिला है आपको 2 मिला है, क्या मिला है 2 मिला है, और यही क्या होता है बेटा आपका HCF होता है, क्या होता है HCF होता है, राइट। तो आप कह सकते हैं क्या कह सकते हैं कि भैया क्या कह सकते हैं बेटा, क्या कह सकते हैं बेटा 6,20 का HCF 2 है, मतलब द HCF ऑफ 6,20 इज 2, ओके राइट, ये हो गया। तो इस तरह से आपको फॉलो करना है। अभी 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं, राइट, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम एनसीईआरटी का, 1 मिनट रुको। और अगर आपको भी कोई क्वेश्चन हो मेरे प्यारे बेटा तो आप भी कमेंट करना, ठीक है, जिससे कि हम आपका क्वेश्चन सोल्व करा दें। ऐसा नहीं हो कि आप सोचो कि सर ही कराएंगे सब क्वेश्चन, तो जब तक आप क्वेश्चन नहीं बताएंगे आपका जहाँ पे डाउट आ रहा है तो तब तक आपका डाउट भी क्लियर नहीं होगा। अगर आपको अपना डाउट क्लियर करने हैं तो मेरे प्यारे बेटा, तो आपको क्वेश्चन क्या करने होंगे सेंड करने होंगे, और आपको किस नंबर पर सेंड करने हैं, आपको टेलीग्राम चैनल पर जाना है, और टेलीग्राम पर जाना है और आपको 9045806963 पर अपने क्वेश्चन का जो अपना डाउट है उसका आप फोटो खींचेंगे, फोटो खींचने के बाद टेलीग्राम पे सेंड करेंगे, अपना नाम नोट करेंगे, अपनी क्लास करेंगे, ठीक है, और अपने कॉलेज का नाम डाल देंगे, आप जिस भी कॉलेज से, राइट, ओके। और अगर आप अपना नाम डालते हैं तो उस आपका जो डाउट होगा उसी के आपके नाम से भी हम मेंशन कर देंगे, भाई इस बच्चे का ये ऐसे डाउट है और यहाँ से इस डाउट को भी आपका भी बन सकता है, तो आप इस चीज़ पे भी फोकस करना, राइट।
ठीक है, तो इस चीज इसको मतलब नोट कर लेना आप। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर मान लो मैं आपसे बात करूं बेटा, क्या बात करूं, क्या बेटा 16,128, ठीक है, क्या HCF फाइंड आउट कीजिए, कि फाइंड द HCF ऑफ 6,128, या फाइंड द HCF ऑफ, या इस तरह से आ सकता है बेटा कि फाइंड द HCF ऑफ 128, 16, राइट। अगर हमें इन दोनों का HCF फाइंड आउट करना, और प्रॉपर्टी तो ये बेटा ये लगी है, ये वाली प्रॉपर्टी लगी है, और इस प्रॉपर्टी की हेल्प से ही आपका, हमने क्या कहा आपसे, जो आपका HCF होगा वो ए भी इक्वल टू होगा HCF बी ए के, राइट। आपको इस चीज को फॉलो कर रहे हैं। अब देखो अगर हम चलते हैं नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। अगर हमें मेरे प्यारे बेटा इस पे इसका HCF फाइंड आउट करना है, क्या करना है, इसका HCF फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले हमें याद रखना होगा कि हमारा क्या स्टेप होता था, जो स्टेप होते थे हमारे, जो हमारे चरण होते थे, चरण क्या होते थे बेटा, चरण। तो पहला जो चरण होता है हमारा बेटा क्या होता है, पहला जो चरण होता है, पहला चरण कहता है हमसे, फर्स्ट स्टेप कहता है हमसे कि हमारा A ग्रेटर देन B होना चाहिए, A ग्रेटर देन B, राइट। अगर हम इस वाले स्टेप में देखें मेरे प्यारे बेटा, तो अगर हम देखना चाहते हैं, कहाँ देखना चाहते हैं बेटा, इस वाले स्टेप में, तो देखो हमारा 128 जो है हमारा वो 16 से बड़ा है। क्या है बेटा, 128 क्या है बेटा, 16 से बड़ा है। तो 128 ग्रेटर देन 16, तो बेटा पहला स्टेप तो हमारा ये फॉलो हो गया, ठीक है, पहला स्टेप तो फॉलो हो गया। फिर हमारा सेकंड स्टेप क्या था मेरे प्यारे बेटा, इस पे नजर लगाओ और देखो क्या था हमारा सेकंड स्टेप। देखो इसी तरह से अगर जो आपको स्टेप दे रखे हैं इन्हीं को आपको फॉलो करा रहा हूं मैं बार बार, क्योंकि मैं आप ये जो मेरा है 4th क्वेश्चन है, और 4 क्वेश्चन में ही मैंने हर एक क्वेश्चन पर आपको एक एक पॉइंट बताया और एक एक कंसेप्ट को लेकर चल रहा हूँ। अब आपको ये तो हो गया ग्रेटर देन, पहला स्टेप आपको फॉलो हो गया। अब आपको सेकंड स्टेप में याद रखना है कि आपका A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर होना चाहिए। अब देखो आप इस चीज को किस तरह से लिख सकते हैं मेरे प्यारे बेटा, इसको आपको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। आपके पास आपके पास आपके पास आपके पास आपके पास 128 है और आप इसको लिख सकते हैं 16। अब मेरे प्यारे बेटा होमवर्क करना, क्या करना, मतलब रफ वर्क करना। रफ कार्य जब आप करेंगे तो देखो ये होता है हमारा रफ कार्य। अगर हम रफ कार्य कर रहे हैं तो उसको समझना बहुत जरूरी है कि अगर मान लो हम 16 की मल्टीप्लाई बेटा, 16 की मल्टीप्लाई 9 से करते हैं तो बेटा 144 बैठता है, ठीक है। अगर मैं 16 की मल्टीप्लाई क्या करता हूँ बेटा, 9 से करता हूँ 144 बैठता है, और 16 की मल्टीप्लाई बेटा मैं 8 से करता हूँ तो बेटा कितना आता है मेरा, देखो 8 और बस 10 मिनट बस, 8 राइट, 8 और जी के बेटा कितने हो लगे आपके, देखो 8 × 48 4 12 128, राइट। अब देखो अगर आप देख पा रहे होंगे मेरे प्यारे बेटा, आप जब देख पा रहे हैं तो सबसे पहले अगर आप देखो, सबसे पहले ये देखो आपको कि अगर मान लो अगर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मेरे प्यारे बेटा 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किससे, 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो प्लस आपके पास बचेगा 0, क्या बचेगा बेटा आपका 0। बस 5 मिनट बेटा, क्या बचा आपका, यहाँ पे आ गया आपका स्टॉप। अब आपका ये जो 16 है मेरे प्यारे बेटा, ये जो 16 आया है मेरे प्यारे बेटा, क्या आया है, 16 आया है, यही इसका क्या हो जाएगा, HCF क्या हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा पूरा कट रहा है तो बेटा ऐप का HCF क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बेटा, आंसर हो जाएगा, राइट। तो मुझे उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों आप सब बातें समझ गए होंगे, आपने किस तरह से फॉलो किया है पूरा कंटेंट, ठीक है, तो उसको भी आप जान गए होंगे, ठीक है। जब आप इस चीज़ को जान चुके हैं तो मेरे प्यारे बेटा और आपके समझ में सब कुछ आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपका कोई डाउट आ रहा है तो ठीक है हमारे टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है, उस क्वेश्चन को सेंड करें, जिससे कि हम आपका उस डाउट को ही नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। और मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसे ही वीडियो आपको देखने के लिए आपको हमारे चैनल से जुड़ना होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो।